हाय डियर फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सॉल्यूशन कक्षा 12वीं के लिए है। सब्जेक्ट है इतिहास, हिंदी मीडियम के लिए है ना। समय 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क 100। ये जो है 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 5 सालों के रिकॉर्ड से पिछले जो 5 साल के पेपर हुए 17, 18, 19, 20, 21 के है ना, उसको लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बनाया हुआ मॉडल पेपर है दोस्तों, है ना। इस साल 2022 के लिए यदि आप इसको पढ़ के जाते हैं है ना और समझ कर जाते हैं है ना, तो बिल्कुल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर में है ना, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी कम समय में बहुत अच्छा तैयारी आपका हो सकता है। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। प्लीज़ आप लोग से निवेदन है, आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिए है ना। अपने पढ़ाई, स्वयं की पढ़ाई के लिए यदि आप पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भाई 10 मिनट का वीडियो है, मैं 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाता हूँ। ये पहला पार्ट है, इसके 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, इतिहास के। यदि आप इसमें का सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, मात्र सुनना है, सुनने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इजीली याद हो जाएंगे है ना, और आपको ज़्यादा रटने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 20 नंबर का ये जो है सवाल है। पहला है, बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, जो बीत चुका है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, काली मिट्टी की खेती के लिए क्या उपयोगी होता है। कपास। किसके लिए उपयोगी होता है, ठीक है, कपास के लिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, अब ये तो सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध थे। चोल शासक करिकाल ने खालिस्तान नदी पर बांध का निर्माण कराया था। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। तराई का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। याद कर लेंगे है ना, तराई का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है ना, इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाएगा दोस्तों, है ना। उचित संबंध जोड़ना है। पहला है पेशवा, तो पेशवा का जो आंसर है वो क्या होगा, पहला सी, वित्तीय और सामान्य प्रशासन की देखभाल करना। ये वाला सी देखिए, नीचे में उत्तर भी लिख दिया है। दाबीर, दाबीर क्या होता है, विदेशी मामले को देखना, दाबीर का काम होता है। मजूमदार, मजूमदार क्या होता है, लेखा जोखा जो करते हैं उसको अपन मजूमदार कहते हैं। चौथा है न्यायाधीश, न्यायिक होना, ठीक है। पांचवा है पंडित राव, पंडित राव क्या है, धार्मिक अनुदान संबंधी मामल करना। इसके बाद आते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। अंग्रेजों के अधीन होने वाला अंतिम राज्य था, तो अंग्रेजों के अधीन होने वाला अंतिम राज्य पंजाब था। निर्यात के लिए दिए जाने वाले शुल्क को क्या कहते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। वह समाज जिसने सती प्रथा का विरोध किया है ना, तो ये है राजा राम मोहन राय। चौथा देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी, 12 मार्च 1930 को। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 28 अप्रैल 1919 को। उसके बाद आता है सत्य असत्य कथन बताना। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में कन्या भ्रूण हत्या काफ़ी बढ़ गई थी, यह कथन असत्य है, ठीक है। पाब्लो पिकासो जो चित्रकारी में आकृतियों के बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करने के लिए नहीं बल्कि उपन्यास के लिए प्रसिद्ध थे, असत्य कथन है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, सत्य कथन है। फिल्म गीत कभी लोक धुनों पर आधारित नहीं होता, सत्य कथन है। कर्मकांड हमारी संस्कृति का अंग नहीं है, असत्य है। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और सभी में 2 अंक दिए गए हैं दोस्तों, 2 से 12 तक, ठीक है। तो 12 दूनी 24 नंबर का होता है। हाँ, 12 प्रश्न है तो 11 है शायद। पहला प्रश्न है, देखिए आपको ध्यान से सुनना है। आप क्या कीजिए, यदि आप काम करने वाले यानी कि आप काम करते हुए ओपन की एग्जाम दिला रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे होंगे, तो आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोग नाइट में भी सिर्फ 10 मिनट का समय निकाल कर बढ़िया से वीडियो देखिए, वॉच कीजिए, है ना। उससे सुनने से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे याद हो जाएंगे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अच्छे से याद कर लीजिए, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज श्री R.D. बनर्जी ने की थी, ठीक है, श्री R.D. बनर्जी, नाम याद करते जाए।
तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सिर्फ डेट बस याद रखना है, 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध जो है लड़ा गया था, याद कर लीजिए 1192। शेर शाह की 2 महत्वपूर्ण सफलता का नाम लिखना है, यानी उसके कार्य को लिखना है। तो शेर शाह सरकार और परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन को व्यवस्थित किया था, ठीक है। और दूसरा उन्होंने, आप ये बहुत फेमस है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का, ठीक। उलेमा कौन थे? उलेमा धार्मिक विद्वानों का समूह था जो धार्मिक मामलों में धार्मिक विवादों को नियंत्रित करते थे। यानी कि उलेमा क्या था? विद्वानों का एक समूह था छोटा सा, जो धार्मिक मामलों का निपटारा करते थे, ठीक। आप कई प्रकार से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। दोहरी शासन प्रणाली से क्या मतलब है? दोहरी शासन प्रणाली में क्या होता है? 2 प्रकार से शासन करना, उसको दोहरी शासन प्रणाली कहते हैं। कंपनी का दीवान होने के नाते राजस्व इकट्ठा करता है ना, और नवाब का डिप्टी नवाब होने के नाते वह निजामत या पुलिस अथवा न्यायिक शक्तियों का नियंत्रण करता है। यानी राजस्व इकट्ठा भी करना और न्यायिक शक्ति का भी नियंत्रण रखना, ये दोनों जो है दोहरी शासन कहलाता है। प्रश्न 8वां, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था और यह कब प्रकाशित हुआ? तो इसमें खाली नाम बस याद रखना है अपने को। 1780 में इसको प्रकाशित किया गया था और इसका नाम था बंगाल गजट, ठीक है। यह पहला समाचार पत्र था। प्रश्न 9वां है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 2 मुख्य विशेषताएं बताना है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पारंपरिक भारतीय संस्कृति के कुछ तत्वों का विरोध करना, लोगों के जीवन में उपनिवेशवादी संस्कृति के अतिक्रमण का विरोध करना, ठीक है। ये 2 है मुख्य विशेषता। प्रश्न 10वां है, उदारवादियों द्वारा मान्यता प्राप्त नैसर्गिक अधिकार कौन कौन से थे? तो यहाँ पर देखिए, अत्याचार का विरोध करना, निजी संपत्ति, धर्म चुनने की स्वतंत्रता था, बोलने तक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था, सरकार में भागीदारी था, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ों को आप इसमें याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। प्रश्न 11वां है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं? तो देखिए, जब लोग जो है गांव को छोड़कर, है ना, एक विशेष जहां पर विकास कार्य ज़्यादा हो रहा हो, है ना, यानी जनसंख्या वाले शहर में चले जाना, है ना, गांव को छोड़कर जनसंख्या वाले शहर में चले जाना, इसी को शहरीकरण कहते हैं। यानी अपने काम की तलाश में आप कई प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, मैंने जैसा लिखा है वैसा लिखना जरूरी नहीं है। ओपन परीक्षा में, है ना, बहुत सिंपल तरीके से चेकिंग होता है, उतना हार्ड चेकिंग नहीं होता है। यदि आप 2-4 लाइन इस अपने से लिख देते हैं, यानी गाँव के लोगों को का वहाँ पर छोड़कर चले जाना, इसी को शहरीकरण कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मगध के किन्हीं 2 शक्तिशाली राजाओं के नाम बताना है। तो ये रटने वाला चीज़ है, इसको रट लेना 4-5 बार पढ़ के। तो मगध के 2 शक्तिशाली राजा कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनन, ठीक है। मैंने 3 नाम लिख दिए हैं। वेद किस प्रकार के साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संस्कृत में लिखे गए वेद हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक दिया गया है दोस्तों, है ना। मैं अंक सहित बढ़िया से बनाया हूँ ताकि आपको पता रहे क्वेश्चन इस प्रकार से आने हैं, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कौन से अध्याय से कितने नंबर का आना है। मध्य पाषाण युग में निर्मित कुछ औजारों के नाम लिखिए। मध्य पाषाण युग के औजार आकार में बहुत छोटे होते थे। अब इसको अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, थोड़े बहुत जो है फेकोलॉजी इसमें ओपन में चलता है, अपने तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये जो बहुत छोटे होते थे आकार में, इसकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर होती थी, है ना। ये मोटे तौर पर छीले गए पतले खपचियों जैसे टुकड़ों से बनाया जाता था, ठीक है। इस औजारों का आकार ज्यामिति के रूप में होता था, जैसे त्रिकोण के, त्रिभुज के आकार का, चंद्राकार यानी गोला आकार का, हसिया देखे ना, हसिया जैसे होता है, समलंब आकार का, है ना। तीर और भाला विशेष प्रकार के थे। अगला प्रश्न है 15, सत्ता के वर्चस्व को सुल्तान के पास आयाम रखने के लिए बलबन ने किन उपायों को अपनाया था? तो सत्ता के वर्चस्व को सुल्तान के पास कायम रखने के लिए बलबन ने निम्नलिखित उपाय अपनाए थे। पहले तो बहुत कड़ा नियम वाला शानदार दरबार का निर्माण करवाया था, यानी कि बहुत ही कड़ा शासन था, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बहुत ही कड़ा शासन वाला दरबार बनाया। दूसरा है शासक के सिद्धांत को स्थापित किया तथा सुल्तान और अमीरों के रिश्तों को पुनः परिभाषित किया, ठीक है। प्रश्न 16 है, प्लासी के युद्ध के क्या क्या कारण थे?
शॉर्टकट में समझाना है। तो प्लासी के युद्ध के बहुत सारे कारण थे दोस्तों, जिसमें से ये एक घटना का वर्णन किया हूँ मैं। सिराजुद्दौला के कोलकाता के कोर्ट विलियम पर प्रारंभिक आक्रमण कर दिया गया था और कब्जा किया गया था। कोलकाता के कोर्ट विलियम पर कब्जा करना ये प्लासी के युद्ध का कारण था। भारत में मुगल शाही निर्यात व्यापार दस्तक जो 1717 में ब्रिटिश को दिए गए आंतरिक व्यापार के लिए कानूनी प्रयोग किया गया था, ये भी एक कारण है। नवाब के दरबार में अंग्रेजी हस्तक्षेप है ना, यानी कि नवाब के दरबार में अंग्रेज लोग जो है हस्तक्षेप किए, ये भी प्लासी के युद्ध का कारण था। ठीक है, ये सारे कारणों को आपको लिखना है। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ ताकि आपको कुछ जो पॉइंट हो अच्छे से थोड़ा बहुत याद हो जाए। देखिए, थोड़ा सा भी याद है उसको एक्सप्लेन करके लिखना है बस, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको एक्सप्लेनेशन को सुनना है, है ना। वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि आपकी तैयारी हो। सन 1900 तक शहरी केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता अंतर क्यों था, यानी शहर के केंद्र और ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता में अंतर क्यों था। शहर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जबकि गाँव में पूरा अनपढ़ थे, है ना। ऐसा क्यों? तो शहरी क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन और वाणिज्य वितरण के स्थल थे, यानी देखिए शहरी क्षेत्र में उद्योग धंधे स्थापित हो गए थे, है ना, इसलिए वहाँ के लोग जो है वहाँ की साक्षरता दर अधिक थी। जबकि गांव के लोग जो है वहाँ पर उद्योग धंधे नहीं थे, रोजी रोजगार नहीं था, इस वजह से लोग जो है ना पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि पढ़ लिख कर हम क्या करेंगे। ऐसा आप एक्सप्लेनेशन मैं जैसे समझा रहा हूँ ऐसा आप लिख सकते हो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा नंबर कटेगा हम लिखने से ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं कटता है। ठीक है। प्रश्न 18, सन 1945 के बाद महाशक्तियों ने किस प्रकार उपनिवेशी विरोधियों के संघर्ष में अपनी रुचि प्रदर्शित किया। तो सन 1945 के बाद सोवियत संघ ने अनेक स्वाधीनता संग्राम की मदद की थी। अमेरिका ने कुछ राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का विरोध किया और कुछ को प्रोत्साहित किया। तो महाशक्तियों ने उपनिवेशी विरोध संघर्ष में अपनी रुचि प्रदर्शित किया, ये समझाना है अपने को। तो इसमें सीधा ये लिखना है कि अमेरिका ने क्या किया, जहाँ पर भी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है, यानी कि जिन देश के लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे वहाँ पर, है ना, अमेरिका ने उसका कई लोगों का विरोध किया कि ऐसा नहीं करना है, कई लोगों को विरोध नहीं किया। ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। अब ये ऋग्वेद क्या है इसको समझाना है। तो ऋग्वेद संभवतः 1800 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच लिखा गया था। यह स्रोतों का संग्रह है। ठीक है, पर आपको सन को रट लेना है। 1800 से 1000 ईस्वी के बीच में लिखा गया है, जिसमें विभिन्न देवताओं के रूप से, जैसे अग्नि देवता है, सोम देवता है ना, इसके स्रोत आपको मिल जाएंगे। सामान्य स्रोतों की रचना पुरोहितों द्वारा की गई थी, पंडितों के द्वारा किया गया था। इसमें बलि प्रथा के बारे में उच्चारण था, अनुष्ठानों के बारे में उच्चारण था। ठीक है, और देवी देवताओं को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए उच्चारण था। इसमें ऋग्वेद के बारे में सारी चीज़ों को आपको बताना है, जैसे मैं समझाया। यदि आपको उत्तर अच्छे से याद करना है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए आपको वीडियो 1-2 बार जो है रिपीट कर देखना होगा। ठीक है, पढ़ने से देखिए आप 2 घंटा 4 घंटा पढ़ेंगे, और मैं बना रहा हूँ 10 से 12 मिनट का वीडियो है ना। यदि वीडियो को 10 से 12 मिनट देखते तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको इजीली याद हो जाएंगे। प्रश्न 20 है, वैश्यों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का संरक्षण क्यों किया था। तो वैश्यों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इसलिए संरक्षण किया क्योंकि कृषि में सुधार लाना था, आर्थिक शहरीकरण के विकास का प्रभाव समाज पर पड़ने लगा, समानता और भाईचारे में असमानता और सामाजिक संघर्ष होने लगे, हिंसा, अत्याचार, चोरी, नफरत और झूठ जैसी सामाजिक बुराइयों से लोग किसी प्रकार का प्रचार किया तो लोगों ने इसका स्वागत किया। ठीक है, इसलिए वैश्यों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का संरक्षण लिया, यानी कि अपने बचाव के लिए। ठीक है, शहरीकरण पर जो समाज पर प्रभाव पड़ रहा था उसको रोकने के लिए, है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का संरक्षण किया। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 20 तक ये पार्ट 1 है ना। मैं 2 पार्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लंबाई बढ़ जाने से बच्चे स्टूडेंट जो है वीडियो को देखते नहीं है, सुनते नहीं है। जिनको तैयारी करना है भाई, है ना, वो तो वीडियो को देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे पहले के वीडियो जो है बहुत सारे बच्चों ने बहुत लाइक किया, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे ने कमेंट किया कि सर इतिहास, राजनीति सभी विषय का डालिए। तो देखिए, इतिहास का मैं डाल दिया, इसके बाद राजनीति का आएगा, उसके बाद भूगोल का, गृह विज्ञान का, सारे विषय एक एक करके आपको मिलते जाएगा दोस्तों। धन्यवाद, है ना, देखने के लिए।